श्रीराम कसराळी आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये श्री गणेश गासकोपरी या दोन टीम मध्ये नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। 3 ओव्हर नंतर ही 3 ओव्हरची मॅच आहे। पहिल्या राऊंडच्या मॅचेस या 5-5 ओव्हरच्या आपल्याला खेळत असताना पाहायला मिळाले खेळाडू आणि तदनंतर 3 ओव्हरच्या मॅचेस ज्या आपण कंप्लीट होताना पाहाल। मॅचला सुरुवात होतीये गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरनं। ओव्हर नंबर 1 गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज केतन अनिकेत ओपन करण्याकरता मैदानामध्ये आलाय आदित्यच्या साथीनं। अनिकेत आणि आदित्य ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये आहे। या आधीच्या मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं तर अनिकेत जो मोयेचा शिकार ठरला होता। आपण जर पाहिलं तर एका खराब बॉलची छिडकाणी करण्याच्या प्रयत्नात त्याची गेली होती विकेट। इथे मात्र पहिला बॉल अगदी योग्य टप्प्यावर डिलिव्हर केला आणि तदनंतर विकेटच्या मागे निर्धावच्या स्वरूपाने घेऊन जात असताना आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतोय। या ओव्हरचा पहिला बॉल अगदी योग्य टप्प्यावर डिलिव्हर झालाय। दुसरा बॉल त्याच टप्प्यावर पुन्हा एकदा अनिकेतचा वीक झोन वीक पॉइंट तो ओळखलाय आणि तिथनच बॉलला डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न केला जातोय योग्य टप्प्यावर। सेकंड बॉल ही आपल्याला डिलिव्हर होत असताना पाहायला मिळतोय। सलगचे 2 बॉल इथे आले डॉट। अजूनही 4 चेंडू या ओव्हर मधले शिल्लक आहेत। उर्वरित 4 बॉल मध्ये चांगल्या पद्धतीचा खेळ तो तुम्हाला दाखवावा लागेल। यावेळेस बॅटची कडा लॉंग स्टॉप कडे चाललाय बॉल। तिथे एक क्षेत्ररक्षक आहे बॅकअप देण्याकरता। जोपर्यंत त्यांना फील्ड केला एक सिंगल इथे मिळाली। अनिकेतनं आपलं वैयक्तिक खातं उघडलं। 3 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट झाला। या 3 ओव्हर 3 चेंडूचा नोचा इशारा आलाय पंचांच्या माध्यमातून। अतिरिक्त बॉल आहे नो+1 एकंदर 2 मिळतील म्हणजे 2 चेंडूचा खेळ 2 धावा धावफलकावर। फ्री हिटचा बॉल त्याला फ्री हिट सारखीच राईट दिली आहे। पाठवले बॉलला अगदी दूर सीमा रेषा पार षटकार। फ्री हिटच्या बॉलवर ची हिट होती अगदी लाजवाब। यानंतर चांगला बॉल इथे आपल्याला पाहायला मिळाला। बॉल विकेटच्या मागे घेऊन गेला। चांगल्या पद्धतीचं कमबॅक करतोय कारण या आधीच्या बॉलवर षटकार खाला होता। फ्री हिटचा बॉल थोडासा खाली राहिला होता। योग्यतेनं पनिश केलं होतं त्या बॉलला। मात्र यावेळेस कमबॅक करणं गरजेचं होतं आणि ते कमबॅक इथे आपल्याला पाहायला मिळालं। हिट विकेट। इथे वेगळा फटका खेळायचा होता आणि तिथे विकेटचं पतन झालं। हिट विकेटच्या माध्यमातून माघारी यावं लागलंय। विकेटचं पतन फर्स्ट विकेट सरला परत असताना सर इथे म्हणायचं झालं तर लाकडं तोडताना कुऱ्हाड पायाला लागली ते वेगळा भाग आहे। इथे पाय नेऊन कुऱ्हाडीवर आपटलाय आणि वार करून घेतलाय। विकेट गेली आहे माघारी परतावं लागलंय। 5 चेंडूचा खेळ त्यानंतर धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 8। इथे फटका चांगला आहे बॉल चाललाय यावेळेस सीमा रेषा पार। या ओव्हरचा हा दुसरा षटकार। या षटकाराच्या मदतीनं पहिला षटकाचा खेळ समाप्ती एखेरीस धावफलकावर 14-14। चांगला फटका जर आपण पाहिला तर काऊ कॉर्नर आणि मिड विकेटच्या मध्यावरनं बॉल यावेळेस षटकारामध्ये कन्वर्ट झाला। अगदी मधोमध निघून गेला तिकडनं। खूप चांगला स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला। षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या 14 आहे। कौस्तुभ आलाय ओव्हर नंबर 2 करता। 3 ओव्हरची मॅच आहे त्यामुळे आक्रमकता प्रत्येक बॉलवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल आणि प्रेक्षकांना कोण जिंकतंय कोण हारतंय त्यापेक्षा षटकार किती लागतायत चौकार किती लागतायत ते पाहायला आवडतं आणि इथे प्रेक्षकांचं पुरेपूर मनोरंजन SP बॉयज ट्रॉफीच्या माध्यमातून आपल्याला जरूर पाहायला मिळतंय। पुढचा बॉल यावेळेस पेज जनरेट केला, फलंदाजाला बीट करण्याचा प्रयत्न केला, अपयशी आहे, अपयशी आहे, इथे स्ट्रगल मध्ये आहे।
हा स्ट्रगल संपवावा लागेल, संघर्ष करावा लागेल मैदानाच्या आतमध्ये, कारण अनिकेतच्या बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन ते इथे खूप दुर्मिळ झालंय. दुर्मिळ असलेलं कनेक्शन तुम्हाला सातत्यपूर्ण घडवावं लागेल, अडचणींवर मात करावी लागेल आणि अडचणीच्या क्षणी जो अगदी जोमानं उभा राहतो ना तो निश्चित त्या अडचणीवर मात करतो आणि तेच इथे अनिकेतला करावं लागेल. यावेळेस अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर त्या बॉलची छेडखाणी करण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा तुमच्या विरोधात काही गोष्टी होतात ना मग तेव्हा तुमच्याकडनं चुका या सातत्यानं घडत जातात आणि ते सध्या अनिकेतच्या बाबतीत होत आहे. इथे सातत्यानं बॉलची छेडखाणी करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्याच बॉलच्या छेडखाणीमध्ये इथे बॉल निर्धावाच्या पाठोपाठ निर्धाव येत आहेत. एकंदर या ओव्हरचा आतापर्यंत आपण पाहिलं तर इट्स अ फेअर बॉल. रिव्ह्यू इथे लॉस झालाय. 2 चेंडूचा खेळ झालाय. या 2 चेंडूनंतर धावसंख्या 14 आहे. यावेळेस मात्र बॉल हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक बॉलला जज करतोय आणि इथे अखेरच्या क्षणी एक चांगला कॅच त्याच्याकडनं कॅरी झालाय. विकेट मिळतीये. माघारी परतावा लागेल बॅटरला. सेकंड विकेट डाऊन इयर. दुसरा हादरा, दुसरा झटका. खूप काळ मैदानाच्या आतमध्ये जो स्ट्रगल सुरू होता तो स्ट्रगल अनिकेतच्या विकेटनं समाप्त झालाय. अनिकेत बांधून तंबूच्या आसराला परत. पुढचा बॉल गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर. गोलंदाज कौस्तुभ. इथे मात्र चांगला फटका ऑन साइडला. क्षेत्ररक्षक आहे मात्र त्याला बीट करेल बॉल. अगदी वेगानं, सुसाट वेगानं बॉल निघून गेलाय मिड विकेटच्या क्षेत्रामधनं सीमारेषा पार. इथे मिळतोय चौकार छा. या चौकाराच्या मदतीनं धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 18 धावा दाफलकावर आहेत. 4 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट झालाय. यावेळेसची दिशा पूर्णपणे भरकटली आहे. पंच आमच्याशी जोडले जातात. इशारा आला. इट्स अ नॉन प्लेबल. अतिरिक्त धावांमध्ये भर. धावसंख्या 1 या आकड्यानं पुढे सरकत असताना 19 वर 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. ओव्हर नंबर 2 मधले 5 धावा आल्यात या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत. फटका यावेळेचा दमदार. बॉल चाललाय सीमा रेषा पार. इट्स आउट ऑफ द पार्क. षटकार 6. षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 25 या आकड्यावर जाऊन पोहोचत असताना पुढचा बॉल आपल्या गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरनं कौस्तुभ. शेवटचा बॉल असेल या ओव्हरचा. इथे मात्र मिस केलं या लाईनला. फलंदाजाचं लक्ष थोडंसं विचलित झालं आणि ते लक्ष विचलित झाल्या कारणामुळेच हा बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावला. या निर्धाव चेंडू बरोबर 2 ओव्हरचा खेळ तो पूर्णत्वाला आला. या 2 ओव्हर नंतर धावफलकावर 12.50 या सरासरीनं 25 धावा आपण धावफलकावर पाहतोय. येणारं शेवटचं षटक किती धावा येतील, किती धावांचं टार्गेट सेट केलं जाईल, सर्व काय आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र पाहण्याआधी एक संधी कुंदनला. हर्ष आलाय गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर. शेवटचा आणि अंतिम षटक त्याच्या हातामध्ये आहे. इथे 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 थोडा पंचांचा इशारा त्याकडे लक्ष जरूर होता आणि पंचाने इशारा केलाय.
हा नॉन प्लेबल आहे. वाईटचा इशारा आलाय. बॅटिंग इथे फिल्डिंग साईड रिव्ह्यूड आहे. यष्टीरक्षकानं एवढ्या कॉन्फिडंटमध्ये रिव्ह्यू घेतलाय. बघूया त्याचं उत्तर काय असेल. आमचे तिसरे पंच ते रेडी आहेत. प्रो लिंक स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून ते तपासतायत हा बॉल काय फेअर आहे की वाईट असेल. इट्स अ वाईड. हा वाईड आहे. रिव्ह्यू विकेट कीपर त्याला सर्वाधिक जास्त वेळा विचारलं जातं रिव्ह्यू घेताना. इथे जर आपण पाहिलं तर चांगला बॉल रिव्ह्यू DRS असं म्हटलं गेलं आणि काही काळ असं म्हटलंही जायचं ना DRS म्हणजे धोनी रिव्ह्यू सिस्टम. कारण सर्वाधिक वेळा योग्य निर्णय त्याने विकेटच्या मागे उभे राहताना महेंद्रसिंग धोनीने घेतले म्हणून DRSला धोनी रिव्ह्यू सिस्टम असंही म्हटलं जायचं. अगदी तेच रिव्ह्यू तुम्हाला इथेही वापरता येतात. मात्र यावेळी यष्टीरक्षकाचा तो निर्णय चुकला. यावेळेस फटका चांगला आहे. थोडासा बॅकफुटला गेला जागा बनवली आणि तदनंतर हा हाय अँड हँडसम तो स्ट्रोक खेळलाय. बॉलला फेकून दिलंय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं सीमा रेषा पार षटकार. इथे उपस्थित होत आहेत. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. वेलकम सुस्वागतम. पुढचा बॉल इथे पेस व्हेरिएशन केलं. ओळखणं कठीण झालं. बॅटचा एज आणि विकेट कीपरचा एक चांगला कॅच मिळते इथे विकेट खेळाडू बाद. नंतर आपण टॉस करणार आहोत. श्रीराम कसराळी हा संघ श्री गणेश गासकोपरी याबरोबर दोन हात करताना आपल्याला पाहायला मिळेल. श्रीराम कसराळी आणि श्री गणेश गासकोपरी दोन्ही संघाचे संघनायक. आपण नाणेफेक करण्याकरता आमच्या मुख्य मंचाच्या समोर यायचंय जिथे मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपला टॉस केला जाईल. 5 ओव्हरची ती मॅच असेल. पहिल्या राऊंडच्या मॅचेस तुमच्या 5 ओव्हरच्या, तदनंतर 3 ओव्हरच्या मॅच. पुढचा बॉल चांगला फटका आहे. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक आहे तिथे वेगाने येतोय बॉलवर. जोपर्यंत बॉलला फील्ड केलं एक सिंगल धावफलकावर अधोरेखित केली जाईल. एका सिंगलवर समाधान मानावं लागेल. एक या धावसंख्येनं धावफलकामध्ये वाढ होतीये. धावफलक 33 धावा या धावफलकावर आहेत. 4 चेंडूचा खेळ. अजूनही 2 बॉल शिल्लक आहेत. अंतिमचे 2 बॉल. ज्या अंतिमच्या 2 बॉलमध्ये आक्रमकतेनं फलंदाजी ती खूप गरजेची आहे. अंतिमच्या 2 बॉलवर काय इथे आक्रमकतेनं फलंदाजी करत या डावाला एका चांगल्या धावसंख्येची जोड ती मिळेल का. हा बॉल फलंदाजाला बीट करतोय. फलंदाजाला टाटा बाय बाय म्हणतोय आणि विकेट कीपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. निर्धावच्या स्वरूपाने चेंडू काउंट केला जाईल. ओव्हरचा हा शेवटचा बॉल असेल. या पूर्वार्धाच्या खेळाचा हा शेवटचा बॉल असेल. उत्तरार्धाचा खेळ तो आपण जरूर पाहणार आहोत. मात्र उत्तरार्धापूर्वी आपण टॉस सुद्धा करणार आहोत. त्यामुळे दोन्ही संघाचे संघनायक आपण उत्तरार्धाचा खेळ सुरू होण्यापूर्वी टॉस करण्याकरता दाखल व्हायचंय. फटका यावेळेस हवेमध्ये आहे आणि रबर बॉल क्रिकेट तिथे कनेक्शन किती चांगलं आहे ते तपासलं जात नाही. तिथे बॉल कुठे जाऊन पडलाय ते तपासलं जातं आणि यावेळेस बॉल निघून गेलाय सरळ सीमा रेषा पार षटकार. पहिले इनिंगचं टार्गेट सांग. आपण टार्गेट तर सांग.
दिनेश आहे होल्डर आहे आणि बेटा आणि विजय. 7 डबा करण्याकरता बॅट्समन. वैभव, रोहित, यश, आशुतोष हे चांगले खेळाडू आहेत. तसेच विकी. शुभेच्छा तुम्हाला. घाटकोपरी संघाने जिंकला टॉस, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतला निर्णय. मैदानात सामना देखील सुरू होतो, त्यावरती देखील आपलं लक्ष आहे. 40 धावांचं आव्हान आहे, तिथेही धमाल कमाल आपल्याला पाहायला मिळेल. कोणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका पात्रा. सामन्याचा दुसरा डाव. व्यासपीठावरती आमचे मार्गदर्शक आदरणीय सचिनजी पाध्ये साहेब उपस्थित आहेत. शुभमजी पाध्ये यांच्या कल्पक आणि कुशल नेतृत्वाखाली एस पी बॉईज ट्रॉफी 2024चा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण या ठिकाणी पाहतोय. टायगर यावेळेला आमच्या समर्थन कक्षामध्ये. विजयजी आपलं स्वागत है. और जीतने के लिए बिल्कुल 40 रनों की ज़रूरत है. बहुत इंपॉर्टेंट मैच. खरडी बनाम चांबड़ स्पोर्ट विराथन. नैनेश अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार. Oh, that's a very good delivery. Beautiful line. Pitching out of the stump. Batsman going on to the back foot and looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket and wicket keeper doing very good job. And बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी गेंद थी नैनेश द्वारा. हार्दिक फिलहाल गेंदबाजी कर, हार्दिक इस वक्त सामना कर रहे हैं गेंदबाज नैनेश का. नितेश और हार्दिक. ओ बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में नैनेश द्वारा. प्रमुख गेंदबाज है. खरडी और चांबड़ स्पोर्ट विराथन के बीच आज के दिन का एक बहुत बड़ा मुकाबला. टारगेट की बात करें तो 40 रनों का लक्ष्य रखा गया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में चांबड़ स्पोर्ट विराथन टीम ने. आज देखिए दर्शक काफ़ी संख्या में मौजूद है. वैसे अगर देखें तो बैठने के लिए पुख्ता इंतजाम. रबर बॉल में पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी सारी गैलरियाँ, जो खास करके बहुत सारे प्रोफेशनल टूर्नामेंट भी हो रहे हैं ना, तो वहाँ भी नहीं है. ऑन सेट पर गेंद को पुल किया, टाइमिंग बढ़िया है, लेकिन पानी है. ये जो पानी है ना, वो अलग कहानी लेके आ रही है. मिड विकेट पर अच्छा थ्रो किया गया फील्डर द्वारा. बहुत बढ़िया तरीके से फील्डिंग करते हैं मिड विकेट पर खिलाड़ी. और इसी 2 रनों के साथ आंकड़े बदलते हुए बल्लेबाज हार्दिक का खाता खुला. हार्दिक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी. और एक तरफ बल्लेबाज नितेश ने प्रभावित किया जबरदस्त पारी अपनी टीम के लिए. और अच्छा योगदान रहा इस खिलाड़ी का. अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलते हैं. नैनेश अपनी बॉलिंग मार्फत गया राउंड द विकेट. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, शॉट अच्छा पॉइंट क्षेत्र में खूबसूरती के साथ. क्या स्ट्रोक है, जबरदस्त स्ट्रोक है. नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा. किस्मत ने साथ दिया तो नजरा देखने लायक होगा. 4 रन. साइड पर पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेल दिया था. उसके बाद में पुल करने की कोशिश. टिप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल नहीं था. गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है. बारिश बहुत तेज है और जब बारिश बढ़ गई है तो किसका फायदा और किसका नुकसान होगा. जब बारिश नहीं होती तो मैच बराबरी का होता है, लेकिन ये बारिश जो है ना, किसी के लिए पावर हाउस और किसी के लिए खलनायक. सचिन जी पाध्ये साहब आपका स्वागत है. चैतन्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं. रोहिदास टाइगर. और एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज नैनेश तैयार. सामना करेंगे बल्लेबाज तेज. बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की है. शॉट अच्छा है, खिलाड़ी बहुत दूर है और रन बन सकता था, रन बन सकता था भाई. यहाँ थोड़ी सी गलती हुई. जोखिम भरे स्ट्रोक तो बिल्कुल आप नहीं खेल रहे, लेकिन यहाँ सिंगल को डबल कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हुए दोनों बैटर. नितेश का खाता खुला. और अब जीतने के लिए 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है. 3 ओवर का मुकाबला है. चामुंडा स्पोर्ट विराथन और यहाँ से खाने की टीम. चर्चा हो रही है, समय ज्यादा आपको नहीं लेना है, जास्त वेळ घेऊ नका. अत्यंत महत्वाचा सामना है. अब स्वप्निल जिन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी. 1 ओवर 2 रन और 2 विकेट चटकाए थे. शानदार गेंदबाजी का तो दोष शिकार किया और गेम चेंजर खिलाड़ी. स्कोर 8, 12 गेंदे 32, 40 का लक्ष्य. बारिश रुक गई है और तेज बारिश आई थी. उसके बाद में एक बार फिर देखिए दोबारा बारिश आ रही है. बिल्कुल बारिश आ रही है. आकाश में काले घने बादल. स्वप्निल तैयार गेंदबाजी करने के लिए. सामना करेंगे बल्लेबाज नितेश. और 2 बड़े खिलाड़ी हैं, 2 गेम चेंजर खिलाड़ी हैं. सांप और नेवले के बीच की लड़ाई देखने का मौका मिलेगा. नौशाद जी हमारे साथ जुड़े हुए. नौशाद जी आपका भी स्वागत. ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड. 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद. और टिप्पा खाने के बाद उछाल. अच्छी गेंद, अच्छी दिशा, अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ. सुंदर गेंदबाजी.
पहली गेंद सटीक लाइन पर और तेज रफ्तार की गेंद है। स्कोर अभी 11 गेंदों में 32 रन चाहिए। मुकाबला जीतने के लिए स्वप्निल तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई। थर्ड मैन पर सुंदर फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। 1 रन मुकाबला गया, फिसल गए। देखिए इस मुकाबले की बात करें तो मैदान में फिसले चलेगा, मैच से ना फिसले, क्योंकि मैंने हमेशा कहा मन तो सभी के पास है लेकिन मनोबल सबके पास नहीं है। मनोबल नहीं गिरना चाहिए। आप गिरेंगे कोई परेशान नहीं है, मैदान के ऊपर गिरेंगे चलेगा, फिसलेंगे चलेगा, लेकिन मनोबल किसी का गिरना नहीं चाहिए। स्कोर इसी के साथ 10 गेंदों में चाहिए 30। इंपॉर्टेंट मैच, एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है। ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन है, उसके साथ अगर देखें तो बिल्कुल काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी मिड विकेट है, स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग पर सारे खिलाड़ी देखिए, सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद। बहुत बढ़िया पटकी में गेंद, अच्छा बाउंसर था, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन स्वप्निल द्वारा। इस ओवर की कहानी देखें तो 9 गेंदों का खिलाना बाकी और जीतने के लिए 30 रन चाहिए। 3 गेंदों में 2 रन, और जब बारिश गिर गई ना तो उसका फायदा उठाते हुए स्वप्निल क्रिकेट की परिभाषा को बहुत बढ़िया तरह से जानते हुए, पहचानते हुए, समझते हुए सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ साइड पर बिल्कुल इस वक्त देखें तो 4 खिलाड़ी हैं बल्लेबाज नीतीश के लिए। अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी, बढ़िया गेंद थी, लेकिन फिलहाल देखिए क्या हुआ। यहाँ से एंगल तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, पॉइंट पर कॉम्बॉक्स है तो इसीलिए टिप्पा अच्छा था, लेन बहुत बढ़िया थी, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं था स्वप्निल का। 9 गेंदे 29, बारिश बहुत तेज, इसका फायदा किसको होगा देखने वाली बात है। इस बार भी काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल। मिस्टर रेस्टा से आंकड़े बदलते हुए आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करने की कोशिश, आंखों से दूर रखने का प्रयास करते हुए गेंदबाज स्वप्निल। आपके पास 9 गेंदे 28 रनों की जरूरत है। प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार। बड़े स्ट्रोक चाहिए। एक तरफ स्वप्निल इस बारिश में आग उगलते हुए 2 खराब गेंदे वो डाल चुके, लेकिन पहली 3 गेंदें बहुत बढ़िया है, सुंदर गेंदबाजी की है। अपनी बॉलिंग बात पर गेंदबाज तैयार, बल्ला घूमा लेकिन मैदान नहीं झूमा। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी स्वप्निल द्वारा। असली मायने में गेम चेंजर खिलाड़ी है। 8 गेंदे 28। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, खास करके बल्लेबाज के लिए, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो भाई, अपने खेल को लिफ्ट करने का समय आ गया। इस बार बाउंसर है लेकिन बहुत ऊपर से गेंद जा रही है। व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा किया, ये तीसरा व्हाइट बॉल है। और टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया गया। अभी तक पूरे 3 दिन या आज के दिन की जो कहानी है, अंपायरिंग बहुत ही बढ़िया रही है, और ये ज्यादा एफर्ट था। बिल्कुल बारिश गिर गई है, कंधों का इस्तेमाल किया गया। व्हाइट बॉल का इशारा सर के ऊपर से, म्हणजे यावेळेला आपण बघितलं तर डोक्यावरून पाणी गेलं होतं, हा चेंडू डोक्यावरून गेला होता। 1 पर ओवर का इशारा हुआ। देखिए 1 पर ओवर तो आपको नया विकल्प ढूंढना पड़ेगा, सटीक लाइन पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। 8 गेंदे 27 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नीतीश ऑन स्ट्राइक, लक्ष्य अगर देखें तो 40 रनों का पहले ओवर में उम्दा गेंदबाजी रही है नैनेश द्वारा। टिप ऑफ स्टंप के बाहर, और काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन है ये, व्हाइट बॉल। अब क्या करेंगे देखने वाली बात है। गेंद और बल्ले के बीच तो कोई संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल मिस्टर स्टार इस ओवर में अभी तक 4 व्हाइट बॉल आए हैं। 8 गेंदे 26, एक अच्छा स्ट्रोक खेलना है बल्लेबाज को मैच में वापस आने के लिए। खेलना चाहते थे इस वक्त, बिल्कुल लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है, लेकिन फिलहाल स्क्वायर लेग पर चली गई है। बल्ले के बीचों बीच खेलना बहुत जरूरी है, टाइमिंग करना बहुत जरूरी। टाइमिंग करेंगे तो रबर बॉल है भाई, बहुत दूर जाता है, बहुत दूर जाता है। 7 गेंदों का खेलना बाकी, 7 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए और 24 रन। बल्लेबाज नितेश इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं। स्वप्निल की इस ओवर की आखिरी गेंद, उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां मौजूद है बिल्कुल कवर पॉइंट पर। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए, 2 रन मुकम्मल। 4 वाइड बॉल आने के बावजूद स्वप्निल का बहुत अच्छा ओवर है ये, शानदार गेंदबाजी की है। पहले ओवर में इन्होंने 2 विकेट झटके 2 रन दिए थे। इस ओवर में अगर देखें 4 वाइड बॉल आने के बावजूद कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है। 6 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है, छोटे से ब्रेक के साथ।
दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं एसपी बॉयज ट्रॉफी 2024 और अब फिलहाल इंटरेस्टिंग मैच है। 6 गेंदें 22 चाहिए। पहली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर 2 गेंदों में से एक भी बड़ा स्ट्रोक आता है तो मैच में मजा आएगा। और गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ। प्रथमेश के हाथ में गेंद, सामना करेंगे बल्लेबाज हार्दिक। हार्दिक प्लेइंग ऑन 7 एंड नितिश प्लेइंग ऑन 2। तो जो नितिश बिल्कुल 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्कोर फिलहाल 18 बनान। और इस बार टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल बहुत तेजी के साथ गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। विकेट कीपिंग बहुत ही बेहतरीन रही है। अब 5 गेंदें 22 चाहिए। जो 2 गेंदों की मैंने बात की थी उसमें से एक गेंद तो बिल्कुल चली गई है और पहली गेंद गेंदबाज की है, प्रथमेश की है। बहुत बढ़िया स्टार्ट किया। बिंदी गेंद के साथ आगाज। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद चली गई स्वप्निल के पास। ओ स्वप्निल ने क्या छोड़ा है और ये क्या कर रहे कुछ समझ भी नहीं आया। खुद आउट हो गए। रनआउट के तौर पर बल्लेबाज जो है नितिश बैक टू द पेवलियन चले गए, लेकिन एक गेंद पर हार्दिक लड़ रहे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 2 रन बन सकते थे। केतन बहुत अच्छे खिलाड़ी, लेकिन फॉर्म में कौन है? फॉर्म में खिलाड़ी कौन है? नितिश। और वो जो 3-4 बिंदी गेंदियां है ना, मेरे हिसाब से वहां इन्होंने डिसीजन लिया अब मैं ज्यादा बल्लेबाजी नहीं करूंगा। अगर ये 2 रन बनाते तो स्ट्राइकर एंड पर कौन रहता? स्ट्राइकर एंड पर हार्दिक ही रहता। तो 2 रन आपको बनाने थे, 2 रन पूरे करने थे। आपने विकेट दिया है या मैच दिया है। 4 गेंदें 21 रनों की जरूरत है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रथमेश गेंदबाजी करने के तैयार। हार्दिक ऑन स्ट्राइक। ऑफसेट पर थर्ड कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग अप। और फिलहाल घूमकर खेलना चाहते थे, ऑफ टाइम के बाहर हुए थे, सफल हुए लेकिन सफल नहीं हुए। वो बड़ा स्ट्रोक को खेलना चाहते थे हार्दिक। क्या बल्ला लगा? बिल्कुल बल्ला लगा और इसीलिए अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं है। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका 19 पर 3 गेंदें 20। वो पहले 3 गेंदों की बात करें तो वो बड़ा स्ट्रोक नहीं आया। 2 गेंदों में आपको वो बड़ा स्ट्रोक जड़ना था या 3 गेंदों में बड़ा स्ट्रोक जड़ना था, वो काम आपने नहीं किया। इसीलिए मैच फंसा हुआ है बल्लेबाजों के लिए। शॉट यहां अच्छा है, टाइमिंग भी बहुत बेहतरीन है। गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। खेल 16 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी स्वप्निल की रही इस मुकाबले में। अच्छी लाइन अपील किया गया लेकिन टप्पा खाने के बाद उछाल था, बहुत ऊपर गेंद थी और अंपायर ने भी वही बताया। सुंदर गेंदबाज का प्रदर्शन प्रथमेश द्वारा। दोपहर का खाना पक रहा है, मुझे खाने की सुगंध आ रही है। और बीच मैदान पर आप देखें तो शानदार प्रदर्शन करते हुए चामुंडा स्पोर्ट विराटन को जीत की सुगंध आ रही है। शॉट यहां भी बहुत अच्छा है, टाइमिंग बढ़िया। छक्का तो आया लेकिन आते आते मोहतरमा बहुत देर कर दी है। यह मुकाबला 20 कहेंगे।